आइए जानते हैं हमारे लिए गोत्र क्यों जरूरी है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। भारत में गोत्र कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें शामिल है अंतःप्रजनन को रोकने के लिए। गोत्र बहिर्विवाही समूह है, जिसका अर्थ है कि एक ही गोत्र के सदस्यों को विवाह करने की अनुमति नहीं है। इससे अंतःप्रजनन और उससे उत्पन्न होने वाली आनुवंशिक समस्याओं को रोकने में मदद मिलती है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। गोत्र हिंदू समाज को संगठित करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का एक तरीका है। वे ये सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि विवाह एक ही सामाजिक समूह के भीतर तय किए जाते हैं, जो सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को संरक्षित करने में मदद करता है। वंश का पता लगाने के लिए। गोत्र का उपयोग किसी सामान्य पूर्वज की वंशावली का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। ये धार्मिक उद्देश्यों के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। समुदाय की भावना प्रदान करना। गोत्र हिंदुओं के लिए समुदाय की भावना प्रदान कर सकता है। वे अपनेपन और साझा पहचान की भावना के साथ साथ सामाजिक संपर्क और समर्थन के अवसर भी प्रदान कर सकते हैं। हाल के वर्षों में गोत्रों का महत्व कम हो गया है, क्योंकि अधिक से अधिक हिंदू अपने गोत्र के बाहर शादी कर रहे हैं। हालांकि वे अभी भी कई हिंदुओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निकट भविष्य में भी ऐसा जारी रहने की संभावना है। भारत में गोत्रों के महत्व के बारे में कुछ अतिरिक्त विवरण यहाँ दिए गए हैं। शब्द गोत्र संस्कृत शब्द गोत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है गौशाला। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोत्रों को मूल रूप से एक प्रकार के पारिवारिक झुंड के रूप में देखा जाता था, जिसमें एक ही गोत्र के सभी सदस्यों को एक दूसरे से संबंधित माना जाता था। 7 प्राथमिक गोत्र है: अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। इन गोत्रों का नाम 7 प्राचीन ऋषियों के नाम पर रखा गया है, जिन्हें सभी हिंदुओं के पूर्वज माना जाता है। अतीत में हिंदुओं के लिए अपने गोत्र के बाहर शादी करना बहुत दुर्लभ था। हालांकि हाल के वर्षों में यह आम होता जा रहा है। गोत्र अभी भी हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे विवाह संबंधों और सामाजिक पहचान को निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं। ये जानकारी विकिपीडिया से जुटाई गई है। ये जानकारी कैसी लगी इसके लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।